नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। थाना कुंदरकी क्षेत्र में मिले युवती के शव को उसकी शिनाख्त होने के बाद पुलिस द्वारा युवती का पोस्टमार्टम कराकर उसके शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। थाना कुंदरकी अंतर्गत गांव जटवाड़ा में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि इलाके में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की शिनाख्त कराने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन पुलिस के हाथ में कोई सफलता नहीं लग सकी, जिस पर पुलिस ने महिला के शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और महिला की शिनाख्त में जुट गई। किसी ने महिला के परिजनों को इस बात की जानकारी दी, जिस पर परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और महिला के कपड़ों से उसकी शिनाख्त की। मृतका के परिजनों ने बताया कि मरने वाली महिला का नाम गीता देवी पत्नी कमल कुमार, थाना कटघर देहरी घाट है। परिजनों के अनुसार वो हल्द्वानी से अपने नाना के यहाँ आई हुई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये हत्या है या आत्महत्या। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये कौन है जो मरी है? ये मेरी भाई। कब से आती हैं? ये 27 तारीख 27। परसों ये जुलाई तो ये कहाँ मिली बॉडी इनकी? ये मिली है आपके कुंदरकी के जटवाड़ा इलाके में, बता रहे हैं पेपर के हिसाब से। अच्छा, आज सुबह पेपर में आज देखा था हमने, वो जो खबर आई थी वो देखी थी। फिर हमने जाकर पुलिस वालों से कांटेक्ट किया कि हमने वहाँ पर रिपोर्ट लिखाई कटघर थाने में। हमने उनको बताया कि भी ऐसे ऐसे खबर आई है, तो एक बार पता करो आप। उन्होंने वहाँ पे कुंदरकी में पता करके हमें बताया कि मोर्चरी में एक डेड बॉडी पड़ी है, उसे जाके देख शिनाख्त कर लो उसे। अच्छा। तो फिर हमने आके यहाँ देखा है, तो डेड बॉडी की कंडीशन के हिसाब से जो है कि शिनाख्त होनी बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या पता? कपड़े देख के, कपड़ों के द्वारा हमने उसकी शिनाख्त की। मतलब कंफर्म है कि हाँ, कपड़े वही पहने हुए। जिलाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई है कि दिल्ली रोड, रामपुर रोड व कांठ रोड पर सर्किल रेटों में बढ़ोतरी कर दी गई है। ये जानकारी जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए दी। प्रशासन को काफ़ी दिनों से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ लोग ज़मीन की खरीद फरोख्त में असली कीमत को छुपा लेते हैं, जिसके सर्वे के लिए प्रशासन द्वारा तहसील एवं सब रजिस्ट्रार की एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा पूरे महानगर में सर्वे करके एक रिपोर्ट प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही जिलाधिकारी को सौंपी गई है, जिसमें बताया गया है कि कुछ स्थानों पर सर्किल रेट को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, लेकिन जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल ने बताया कि सर्किल रेट को इतना नहीं बढ़ाया गया है जिससे लोगों को परेशानी पैदा हो, बल्कि जहां पर शिकायतें आदि प्राप्त हुई थीं और ज़मीन का रेट ज़्यादा हो रहा है, वहीं पर सर्किल रेट को बढ़ाया गया है। अन्य स्थानों पर सर्किल के रेट में कुछ न कुछ घटाया भी गया है ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। में कोई परसेंटेज नहीं, इसमें एक इस बार बड़ी विस्तृत रिपोर्ट सबसे ली गई है, जिसमें तहसील भी इन्वॉल्व था, हमारे सब रजिस्ट्रार भी इन्वॉल्व थे और दोनों ने विभिन्न जगहों का भी स्थलीय सत्यापन भी किया है, वहाँ से मौके से भी जानकारी की। पिछले साल जो विलेख पंजीकृत हुए उनका भी अवलोकन किया और एक बड़ी तार्किक ढंग से हम लोग ने इस बार जो सर्किल रेट बनाए हैं, जिससे कि कोई ऐसा स्थान ना हो जिसमें सर्किल रेट अनावश्यक रूप से ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए। तो जो एक्चुअल रेट है उसी के आसपास हम लोग ने सर्किल रेट रखने का प्रयास किया है और इसीलिए इस बार हम लोग ने इसमें कई जगह सर्किल रेट इनफैक्ट कम भी किए हैं, जहाँ पे जो पता चला कि साहब वहाँ पे वास्तव में जो सर्किल रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गए और बाजारू मूल्य उतना नहीं है, इसलिए उन जगह में हम लोग ने सर्किल रेट कम भी किए हैं और जहाँ पे रेट्स बड़े हैं और बेनामे बड़े हुए रेटों में पूर्व में हुए हैं, उनका हम लोग ने सर्किल रेट बढ़ाया भी है। लेकिन हम लोग ने सर्किल रेट में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की है। जो मैक्सिमम बढ़ोतरी है वो जिस कुछ एक क्षेत्रों में 20% के आसपास है, कई जगह 2-3% भी है, कई जगह 5% है, कई जगह 10% है और कई जगह जैसा कि मैंने बताया। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा द्वारा जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि ई रिक्शा का पंजीकरण होना आवश्यक है। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और जोरदार नारेबाजी के साथ में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि मुरादाबाद महानगर में हजारों की संख्या में ई रिक्शा चल रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी पंजीकरण नहीं है, जबकि वो लोग इसे अपने व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसके बावजूद कोई भी टैक्स की भरपाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि तत्काल ही ई रिक्शा को भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाध्य कर दिया जाए। उनका कहना है
कि इनके द्वारा यदि किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे दिया गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा और ई रिक्शा को छोड़कर अगर चालक फरार हो जाता है तो उसे कैसे पकड़ा जाएगा। अगर इन पर रजिस्ट्रेशन आदि का नंबर अंकित होगा तो अन्य वाहनों की तरह ये लोग भी बाध्य हो जाएंगे और जो लोग लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने के लिए स्वतंत्र होते हैं वही लोग इस वाहन को भी चला पाएंगे, क्योंकि ये व्यवसायीकरण है, इसलिए इनका तत्काल ही रजिस्ट्रेशन कराया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि अतिशीघ्र मुरादाबाद महानगर में जितने भी ई रिक्शा चल रहे हैं सभी का पंजीकरण कराया जाए। आज लोकतंत्र बचाओ मोर्चा उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दे रहा है और नोटिस इसलिए दिया जा रहा है कि ये बैटरी रिक्शा दुनिया भर के अंदर 145 मुल्कों में इंसान जो पशु का काम करता था उसको रोकने के लिए दुनिया ने महसूस किया इंसान इंसान को खींचता है। इस बैटरी रिक्शा का आगाज हुआ। इस कड़ी के अंदर हमारा कहना है उत्तर प्रदेश सरकार को कैबिनेट की बैठक के अंदर प्रस्ताव पास करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगर निगम व्यवस्था मौजूद है और नगर निगम की व्यवस्था की बुनियाद पर इन तमाम बैटरी रिक्शा वालों का रजिस्ट्रेशन नगर निगम और ग्राम पंचायतों के अंदर और ग्राम नगर पालिकाओं के अंदर इसका होना चाहिए। भाजपा महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्षा व प्रदेश महामंत्री के महानगर पहुंचने पर महानगर महिला मोर्चा द्वारा गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। भाजपा के सदस्यता महाअभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्षा कमलावती सिंह व प्रदेश महामंत्री मीनाक्षी सिंह मुरादाबाद पहुंची। महानगर अध्यक्षा महिला मोर्चा मदालसा शर्मा के निवास पर महिला कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाएं पहनाकर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। तत्पश्चात प्रदेश अध्यक्षा कमलावती सिंह ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक कर सदस्यता अभियान को सफल बनाने की योजना को विस्तार पूर्वक समझाया। अभी तक रिपोर्ट से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्षा कमलावती सिंह ने बताया कि महिला मोर्चा की टीम रक्षाबंधन के दिन घर घर जाकर प्रधानमंत्री बीमा योजना का प्रचार कर बीमा करेगी तथा सभी को राखी बांधकर भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएगी। बैठक में सुनीता शर्मा, ऋतु शर्मा, डॉक्टर शशि चौहान, पुष्पा विश्नोई, आदेश चौधरी, माया सैनी, शिवानी शर्मा, सरोज सक्सेना, रजनी शर्मा, पूजा, उषा राणा, शैलेश सिंह आदि महिलाएं उपस्थित रहीं। मेरे पास दायित्व है हम लोग जो है बरेली जा रहे हैं और मेन हमारी बहन है, लेकिन उसको आपको 100 हर बहन को जमा करना है। अगर वो आपका ज़्यादा है तो बहन को जोड़ सकती है। तो इस तरह से कार्यक्रम को आपको करना है। हम लोगों का बरेली में कल पहली तारीख और दूसरी तारीख को प्रशिक्षण शिविर है। उसके निमित्त में दिल्ली से बरेली की तरफ जा रही हूँ और मेरी एक मंशा थी कि महाजनसंपर्क अभियान इस तारीख को समाप्त हो रहा है। उसमें हम अपने बहनों के संग बैठ के जनसंपर्क अभियान की समीक्षा बैठक भी ले लेंगे, बहनों से मिलना भी होगा। हमारी प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जो हमारी बीमाएं जो बहनों के लिए उन्होंने किया है, जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ से जो नाम दे के अटल पेंशन योजना है, जनधन योजना है और महिलाओं से संबंधित सुरक्षा, इस तरह की चीज़ों की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में भी आज बहनों के संग हम डिस्कशन करेंगे और उनको बताएंगे। उसी के साथ ही साथ एक योजना ऐसी आई है जो एक्सीडेंटल है और वो 2 लाख को कवर करेगी और उसकी प्रीमियम वार्षिक जो है 12 रुपये है। तो इसको हम लोगों ने प्राथमिकता के तौर पे और रक्षाबंधन के दिन महिला मोर्चा ये भाइयों के पास जाएंगी और राखी बंधवाएंगी और अपने जीवन बीमा को सुरक्षित करते हुए इस कार्यक्रम को घर घर तक पहुंच के और ये कराएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहनें इस राखी के अभियान में कार्यक्रम करेंगी। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के बैनर तले नागफनी प्रकरण में वीडियो सीडी के आधार पर हो रही धरपकड़ के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य एसपी देहात से मिले और अपना विरोध जताया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य फुरकान हुसैन के नेतृत्व में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर फुरकान हुसैन पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एसपी देहात से मिले
और नागफनी प्रकरण में हो रही गिरफ्तारियों को गलत बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वीडियो में आए चेहरों से उनकी गिरफ्तारियां पूरी तरह से अवैध हैं। अतः अपने शिकायती पत्र में बताते हुए कहा कि वीडियो में संदिग्ध लोगों की जांच कराकर ही उनकी गिरफ्तारी की जाए। इस मौके पर राशिद हुसैन, यूसुफ, शहजाद, सलीम, दिलशाद, आरिफ, शाहिद, फराज, गुलन, मोहम्मद जुबैर आदि लोग मौजूद रहे। आज हम लोग नागफनी प्रकरण को लेकर एसपी देहात महोदय से मुलाकात की है हमने। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जब तक निष्पक्ष तक जांच करा ली जाएगी, जो भी सीडी पुलिस के पास है उस सीडी में जब तक ये कंफर्म नहीं कर लिया जाएगा कि ये आदमी दोषी है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गढ़मान्य क्षेत्र के लोगों से पूछ की गिरफ्तारी होगी कि ये आदमी सही है या गलत है। किसी के भी हुलिये के आधार पे या गलत सूचना के आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। रोडवेज विभाग में ड्यूटी से लापरवाही बरतने वाले 2 चालकों व 5 परिचालकों पर कार्यवाही की गई है। एआरएम पीतल नगरी डिपो ने अभी तक रिपोर्ट के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि ड्यूटी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रोडवेज विभाग अब अपने ढीले पड़े कर्मचारियों को कसने में लग गया है। एआरएम पीतल नगरी डिपो जगदीश सिंह ने ड्यूटी से लापरवाही बरतने पर 1 संविदा चालक व 2 परिचालकों की सेवा समाप्त कर दी। साथ ही विभाग के 1 ड्राइवर व 3 परिचालकों को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया। एआरएम पीतल नगरी डिपो श्री सिंह के अनुसार रोडवेज के सभी चालकों व परिचालकों को निर्देशित किया गया था कि ड्यूटी में अब लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिणाम स्वरूप अच्छा रिजल्ट भी सामने आया, किंतु जो चालक या परिचालक नहीं सुधरे उन पर कार्रवाई का चाबुक चलाया गया है। उन्होंने अभी तक रिपोर्ट के माध्यम से अपील भी की कि विभाग के कर्मचारी अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता के साथ करें ताकि विभाग को भी अच्छी आय हो सके। जी सर। हमारे यहाँ 2 तरह के चालक परिचालक कार्य करते हैं, एक संविदा, एक नियमित। संविदा वाले जो किलोमीटर बेस्ड है, तो किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है, जितना किलोमीटर चलाएंगे रेशो से उनको पैसा पेमेंट होगा। कुछ चालक परिचालक इनमें भी इतने लापरवाह हो जाते हैं, नाम के लिए अपनी संख्या बढ़ा देते हैं मगर कार्य नहीं करते। ऐसे कुछ चालकों परिचालकों को जो कार्य नहीं करते, लगातार उनको सचेत किया जाता रहा है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, मैं उन लोगों का रिकॉर्ड निकाल के बराबर करता हूँ और इन पर निशान लगाता हूँ, फिर इनको बुलाता हूँ कि आप अपने कार्य में सुधार करें। यदि इनके कार्य में फिर भी सुधार नहीं होता, कुछ सुधार कर लेते हैं, कुछ लोग सुधार करते हैं, वो कार्य करते रहते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल सुधार नहीं करते। मजबूर होकर उन पर एक संविदा समाप्ति कार्रवाई की जाती है। इसी के तहत मैंने 1 संविदा चालक और 3 संविदा परिचालकों की संविदा समाप्त कर दी है। और जो नियमित हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं, नियमित के खिलाफ भी 1 चालक और 2 परिचालकों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इनकी जांच की जाएगी। क्योंकि नियमित है, नियमित का तरीका अलग है कार्रवाई का, उनकी पूरी जांच करने के बाद ही उनकी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे चालकों परिचालकों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या निर्देश देना चाहेंगे ड्यूटी को लेकर? ड्यूटी के लिए आदमी को सतर्क रहना है, सजग रहना जरूरी है। आप नौकरी में आए हैं, विभाग के आदेशों का अनुपालन करना है। आपको इसीलिए नौकरी दी गई है, आपको इसलिए संविदा पर रखा गया कि कम से कम आप 22 दिन ड्यूटी करें। तो 22 भी नहीं, आपकी यदि कोई मजबूरी है आप पहले सूचित करें, अवकाश लें, अवकाश लेकर बैठें। अगर जो बिल्कुल बिना सूचना बैठते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना एक आवश्यक। डिप्टीगंज स्थित बत्रा नर्सिंग होम में जर्मनी से लेप्रोस्कोप व हिस्ट्रोस्कोप की मशीन आई है, जिसकी सहायता से बच्चेदानी गर्भाशय की बीमारियों का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मधुलिका बत्रा ने बताया कि बांझपन से ग्रसित महिलाओं का इलाज अब यहां भी संभव है। डिप्टीगंज स्थित बत्रा नर्सिंग होम में जर्मन से लेप्रोस्कोप व हिस्ट्रोस्कोप मशीन आई है, जिसकी सहायता से बच्चेदानी गर्भाशय की बीमारियों का पता आसानी से दूरबीन विधि द्वारा पता लगाया जा सकता है।
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मधुलिका बत्रा ने बताया कि अब बांझपन की शिकार महिलाएं निराश न हो। बत्रा नर्सिंग होम में 15 अगस्त के बाद इनफर्टिलिटी से ग्रस्त महिलाओं का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा, जिनका ऑपरेशन विश्वविख्यात इजिप्ट के डॉक्टर ओसामा शौकी अक्टूबर माह में बत्रा नर्सिंग होम में करेंगे। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि अब बांझपन से ग्रसित महिलाओं को मुरादाबाद में ही इन मशीनों के माध्यम से बीमारी का आसानी से पता लग जाएगा। जी मैम, बत्रा नर्सिंग होम पर कौन सी मशीनें आ रही हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा? हमारे यहाँ बत्रा नर्सिंग होम में जर्मन से दूरबीन वाली मशीन लैप्रोस्कोप तो काफ़ी डॉक्टर्स के पास है, लेकिन जो बच्चेदानी में डालने की मशीन है हिस्ट्रोस्कोप दूरबीन वाली मशीन, वो भी हम लोगों ने साथ में रख ली है, जिससे कि हमें बांझ महिलाओं में अगर बच्चे नहीं ठहर पा रहे तो अंदरूनी बच्चेदानी के अंदर क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बच्चे नहीं ठहर पा रहे, उस चीज़ की डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है और अगर हम उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, उससे ऑपरेशन भी होता है दूरबीन मशीन के द्वारा। अगर उससे ऑपरेशन हो जाता है तो उन मरीज़ों में बच्चा ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी महिलाओं से क्या कहेंगे आप? ऐसी महिलाओं से जितने भी पेशेंट जिनके बच्चे नहीं ठहर पा रहे, जिनके पहले हो चुके हैं बाद में नहीं ठहर पा रहे, या जिनके एक बार भी बच्चा नहीं ठहरा है, उन सबको ये दूरबीन वाली मशीन की जांच ज़रूर करानी चाहिए। एक बार जांच हो जाएगी तो उससे कंफर्म हो जाता है कि क्या बीमारी हो गई अंदर, किस वजह से बच्चे नहीं ठहर रहे हैं। अगर बच्चेदानी के अंदर की कोई भी बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से उसका बच्चा नहीं ठहर पा रहा है तो उसका इलाज हो सकता है। वैसे और भी रीज़न्स होते हैं, लेकिन ये जाँच बहुत ज़रूरी है हर पेशेंट। अब कब से कैंप लगेगा मैम ऐसी महिलाओं? हम लोग इस चीज़ का कैंप हमारे यहाँ अक्टूबर में ये कैंप लगने वाला है। अक्टूबर में हमारे यहाँ इजिप्ट से सर्जन आने वाले हैं, डॉक्टर ओसामा शौकी आने वाले हैं और वो बहुत बड़े सर्जन हैं, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं वो डॉक्टर ओसामा। इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं हिस्ट्रोस्कोपी ऑपरेशन के। तो उस डेट में हम लोग जो भी ऑपरेशन बुक करेंगे मरीज़ों के, वो पहले से जांच कर ली जाएगी, उनको बुक कर लिया जाएगा और वो फ्री किया जाएगा उन मरीज़ों का ऑपरेशन। हालांकि ये ऑपरेशन बाहर जाएंगे तो 50,000 से 1 लाख के बीच में ऑपरेशन होते हैं, या और लोग बड़े सेंटर्स में उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम लोग उसको फ्री करें। मैम, ऐसी माँओं से क्या कहना चाहेंगी जो माँ बनने की चाहत वाले कपल्स हैं, जिनके बच्चे नहीं ठहर रहे हैं, वो इस चीज़ को डायग्नोज कराने के लिए एक बार हमारे पास आएँ। हम पहले उसको जांच करेंगे और उसके बाद किस केस में ऑपरेशन की ज़रूरत है वो उस कैंप के दिन के लिए बुक कर लिया। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अभी तक। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सिद्ध बाबा सेवा संस्थान के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 31 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ में गुरु पर्व मनाया गया। गुरु पूर्णिमा का ये पर्व सिद्ध बाबा सेवा संस्थान के तत्वाधान में परम पूजनीय गुरु सुधीर चंद्र गुप्ता की छत्र छाया में निकट हाथी वाले मंदिर पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और भजन कीर्तन का आनंद लिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गाए गए भजनों पर भक्तगण जमकर थिरके और अपने गुरु को याद किया। इसके बाद अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार फल फूल दक्षिणा के साथ ही गुरु को तिलक लगाया और गुरु के प्रति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति में जुट गए। इस मौके पर भक्तों को प्रसाद का वितरण भी किया गया। नवाबपुरा में चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन गुरु पूजन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर अमरनाथ जी महाराज के आवास पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हो गया।
समापन कार्यक्रम के दौरान गुरु पूजन किया गया तथा बाद में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए महाराज के भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। तीसरे दिन सर्वप्रथम कार्यक्रम में पूजन किया गया। सभी भक्तों ने अमरनाथ महाराज का पूजन किया। सभी भक्तों के द्वारा लंबी कतार में खड़े होकर बाबा का पूजन किया गया। इस अवसर पर सुंदर सुंदर भजनों का भी गायन हुआ। दूर दराज से आए भक्तों ने सबसे पहले अपने महाराज जी का पूजन किया और सुख शांति पाने जैसी कामनाएं भी की। इस मौके पर अमरनाथ महाराज जी ने कहा कि गुरु के आशीर्वाद से ही मनुष्य को सच्चा मार्ग मिलता है और सही रास्ते पर चलना सीखते हैं। रेती स्ट्रीट स्थित शेरों वाला मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश भर के साथ ही महानगर में भी गुरु पूर्णिमा धूमधाम के साथ मनाई गई। किसी ने अपने गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए यज्ञ किया तो किसी ने शोभा यात्रा निकाली, तो वहीं दीपक जलाकर अपने गुरु को भी याद किया गया। इसी प्रकार से रेती स्ट्रीट स्थित शेरों वाला मंदिर दीपक वाली गली में गुरु पर्व मनाया गया। इस मौके पर मंदिर प्रांगण में गुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना की गई, तो वहीं गुरु माता मिथिलेश जी का भी पूजन किया गया। बड़ी संख्या में मौजूद भक्तजनों ने शामिल होकर गुरु माता मिथिलेश जी का पूजन किया और दीक्षा ली। इस मौके पर सभी लोगों ने गुरु माता से दीक्षा लेकर सदमार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भारत भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे तो इसी दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु का पूजन किया करते थे और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते थे। आज भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। पारंपरिक रूप से शिक्षा देने वाले विद्यालयों में, संगीत और कला के विद्यार्थियों में आज भी ये दिन गुरु को सम्मानित करने का होता है। मंदिरों में पूजा होती है, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, जगह जगह भंडारे होते हैं और मेले लगते हैं। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से आवास विकास में यज्ञ हवन के साथ ही योग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिविल लाइन क्षेत्र स्थित महाराणा प्रताप पार्क में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एवं पतंजलि योग समिति के द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यज्ञ कराया गया, जिसमें तमाम लोगों ने पहुंचकर आहुतियां दी तथा इस मौके पर वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक गुरु नहीं होता तब तक कोई भी व्यक्ति
सही मार्ग पर नहीं चल सकता और बिना गुरु के कभी ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए गुरु के महत्व को ध्यान में रखते हुए सभी से कहा गया कि अपने अपने गुरुओं का सदैव सम्मान करें। इस मौके पर योग भी कराया गया तथा बताया गया कि योग करने से मनुष्य निरोग रहता है। इस मौके पर राधे श्याम अरोड़ा, जितेंद्र आर्य, पूजा रस्तोगी, ज्ञानेंद्र गांधी, सविता चौधरी, संकेत, राजेश चौहान, अर्चना आर्य, उमेश गुप्ता, प्रदीप शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। हमारी 7:30 बजे तक योग का कार्यक्रम चला, तो पश्चात ये यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में वेद मंत्रों के साथ हमने ईश्वर स्तुति की और प्रभु से प्रार्थना की कि जिस योग गुरु स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में रहकर के हमने योग की शिक्षा दीक्षा ली, उसका प्रचार प्रसार में हमें एहसास ले सकूं कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें और देश समाज के कल्याण के लिए जो भी कार्य हो उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहें। ऐसे संकल्प के साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है और पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और आचार्य बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनको नमन वंदन करते हुए हमने इस कार्यक्रम का आज यहाँ पर सफल आयोजन किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साईं सेवा समिति की ओर से शहर में साईं पालकी निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। साईं सेवा समिति की ओर से इस वर्ष भी एक साईं पालकी निकाली गई। साईं पालकी का शुभारंभ मालवीय नगर स्थित साईं धाम से हुआ तथा शहर के विभिन्न मार्गों पर होती हुई वापस साईं धाम पर आकर यात्रा समाप्त हो गई। यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल रहे तथा यात्रा में शामिल होकर धर्म लाभ कमाया। इस मौके पर पालकी के दौरान सुंदर सुंदर भजनों का गायन किया गया तथा भक्तों ने भजनों पर जमकर नृत्य भी किया, जिससे सारा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर मार्गों में फूलों से स्वागत भी किया गया। यात्रा के दौरान सलिल रस्तोगी, संजय कुमार कत्याल, पुनीत अग्रवाल, गुलशन, नवनीत, सुरेश कत्याल, राजीव अग्रवाल, अभिषेक, नीलिमा, भावना, राखी, विनीता, शालू आदि का विशेष सहयोग रहा। यहाँ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कानून गोयान स्थित सहस्त्र ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में गुरु पूजा का आयोजन किया गया। कानून गोयान स्थित सुंदर घाट पर सहस्त्र ज्योतिष अनुसंधान केंद्र पर हवन का आयोजन किया गया तथा इसके बाद गुरु पूजा का आयोजन हुआ तथा बहुत से लोगों ने यहां पर दीक्षा भी ग्रहण की तथा अंत में भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बिना गुरु के जीवन संभव नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु कोई भी हो सकता है, बशर्ते वो ज्ञान देने वाला हो और सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाला हो। इस मौके पर सहस्त्रदेव शर्मा तथा भारती शर्मा मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित रहे। इनके अलावा एसडी शर्मा तथा नीरज मित्तल आदि लोग भी मौजूद रहे।
श्री बालाजी सेवा संस्थान की ओर से कटघर स्थित दरबार में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री बालाजी सेवा समिति की ओर से धूमधाम के साथ गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर दरबार में भी गुरु पर्व मनाया गया। गुरु पर्व के मौके पर दरबार में आस्था एवं श्रद्धा के साथ बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल हुए और गुरु माता बिमला राघव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पर्व की पावन बेला पर भक्तों ने सबसे पहले गुरु माता बिमला राघव जी का पूजन किया तथा बाद में दीक्षा ली। इस अवसर पर मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया गया। दरबार में सुंदर सुंदर भजनों का गायन भी हुआ, जिसमें भक्तों ने शामिल होकर धर्म लाभ कमाया। अंत में प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गुरु पूर्णिमा के मौके पर पटपट सराय स्थित शिव मंदिर में बड़ी ही धूमधाम के साथ उत्सव मनाया गया। श्री दिव्य परिवार महायज्ञ समिति की तरफ से शिव मंदिर पटपट सराय में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सबसे पहले हवन यज्ञ आदि का आयोजन किया गया। तत्पश्चात भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु की पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिवारवाचक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इन दिनों ना अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने जाने वाले इन दिनों में ही गुरु की पूजा की जाती है। जैसे सूर्य के ताप से तृप्त भूमि को वर्षा से शीतलता और फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर विपिन अग्रवाल, कपिल रस्तोगी, नरेश सक्सेना, विनय जौहरी, अजय सक्सेना, पंडित दीन नारायण मिश्रा, कामेश्वर मिश्रा के अलावा राजीव अग्रवाल उर्फ मल्लू का विशेष सहयोग रहा।
तो वहीं नवाबपुरा स्थित अमरनाथ दीक्षित महाराज के दरबार में कार्यक्रम के दूसरे दिन ईश्वरीय कव्वाली का आयोजन किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अमरनाथ दीक्षित जी महाराज के निवास स्थान पर 30 जुलाई को ईश्वरीय कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें इफ्तिखार एंड पार्टी अमरोहा द्वारा कव्वालियां प्रस्तुत करके सभी का दिल जीत लिया गया। इस मौके पर गुरुजी ने कहा कि भौतिक युग में जहां चारों ओर अशांति एवं भय का वातावरण है, वहीं गुरु के चरणों में असीम शांति एवं सुख की अनुभूति होती है। परम पूज्य गुरुजी श्री अमरनाथ जी दीक्षित का संदेश है कि वो अपने व्यक्ति समस्त सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वरीय परायण होकर ईश्वर की आराधना करके अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसी कारण विभिन्न संप्रदाय एवं जाति के लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करके अपने को भाग्यवान महसूस करते हैं तथा उनके सानिध्य में लौकिक एवं पारलौकिक उन्नति करना चाहते हैं। गुरुजी के यहाँ जाति, धर्म, वर्ण आदि का कोई भेदभाव नहीं है। गुरु सबको अपना मानते हैं एवं विश्व एकात्मकता का संदेश देते हैं। वर्षों से हमारे यहाँ ये सूफी मत के अनुसार ईश्वर और गुरु के बारे में उनकी तारीफ करते हैं। तो ये कई लोगों को पता नहीं होता है, जैसे हमारे भजन है, कीर्तन है, ये सब है। तो सूफी मत में क्या है, खुदा से मोहब्बत की बात है, या अपने गुरु से, है ना, अपने वली अल्लाह से, अपने पीर से मोहब्बत है। तो दर्शन के बाद साक्षात्कार भगवान का हो जाए, उसके बाद भक्ति की क्या स्थिति है उसके बारे में ये सारी बातें बताई गई हैं। इसमें साधन नहीं है कि आप कर्मकांड कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, समझिए सीधे मोहब्बत है, चाहे अपने गुरु से है, चाहे परमात्मा से है, या भाई चाहे खुदा से, जो एक ही बात है। तो वो रास्ता, और यही भगवान ने कहा है कि ईश्वर प्रेम के द्वारा ही मिलता है, और प्रेम भगवान ने कहा है सब साधनों की पराकाष्ठा है। जब बहुत सारे साधन कर लोगे, है नहीं, जगह जगह सर झुकाओगे, जगह जगह यात्रा करोगे, खूब व्रत करोगे, उपवास करोगे, है नहीं, स्वाध्याय करोगे, वो जब बहुत सारे कर लोगे तो फिर खुदा से मोहब्बत पैदा होगी। उससे पहले मोहब्बत पैदा नहीं होगी। जिगर में कमी न हो, जिस जिंदगी में ये नहीं गुरुजी, जिस जिंदगी में तुम नहीं वो जिंदगी न हो। खूने जिगर की आँच में, पहले इसके गौर करें, खूने लिए गर्मी होती है। खूने जिगर शाही लगा हुआ, खूने जिगर की आँच जरूर लगेंगे कि भर के दूंगा मैं, कोई हालत नहीं, काय की हालत वो समान फरमाए। सागर की नहीं हाजिर साकी, सागर की नहीं हाजिर साकी, नजरों से पिलाई इतनी 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 साकी। करते मुझे ऐसा मस्ताना, करते मुझे ऐसा मस्ताना, करते मुझे ऐसा मस्ताना, कोई कुछ सबके, कोई कुछ सबके, ऐसा मस्ताना, सबके कोई सबके, करते मुझे ऐसा मस्ताना, सबके कोई सबके, करते मुझे ऐसा मस्ताना, कोई कुछ सबके, करते मुझे ऐसा मस्ताना, करते मुझे
मस्ताना करके मुझे ऐसा मस्ताना करके मुझे ऐसा मस्ताना सबके पढ़ते ही तुम्हारी एक नजर पढ़ते ही तुम्हारी एक नजर बेचैन हुए ये कल्बो जिगर बेचैन हुए ये कल्बो जिगर बेचैन हुए ये कल्बो जिगर पढ़ते ही तुम्हारी एक नजर बेचैन हुए ये कल्बो जिगर मैं क्या कहूँ कहाँ है मोहब्बत कहाँ नहीं मैं क्या कहूँ कहाँ है मोहब्बत कहाँ नहीं रग रग में दौड़ी फिरती है नस्तर पहली नजर की बात थी पहली नजर के साथ युग शक्ति गायत्री चेतना केंद्र पर गुरु पूर्णिमा पर्व पर यज्ञ हवन आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गायत्री परिवार ट्रस्ट मुरादाबाद की ओर से युग शक्ति गायत्री चेतना केंद्र पर गुरु पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में यज्ञ हवन करके एक संबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी को गुरु के महत्व के विषय में जानकारियाँ दी गईं। लोगों ने कहा कि युग शक्ति गायत्री चेतना केंद्र 62 आवास विकास सिविल लाइन मुरादाबाद में बना हुआ है। शांति कुंज के प्रतिनिधि जयराम द्वारा यज्ञ एवं गुरु पर्व पर पूजन आदि कराया गया। 5 बजे दीप यज्ञ एवं भंडारे का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा वृक्षारोपण आदि के बारे में भी जानकारियां दी गईं। इस मौके पर LK त्यागी, BK माथुर, SK मिश्रा, हरीश वर्मा, डॉक्टर लवलेश, लखपत सिंह, सारिका त्यागी, पुष्पलता भटनागर, संतोष गोयल आदि लोग मौजूद रहे। गुरु पूर्णिमा है। परम पूज्य गुरुदेव के आज ही जो है सभी शिष्यों का जो है एक तरह से जन्म होता है। आज के दिन जो है दीक्षा और सारे कार्यक्रम होते हैं शांति कुंज में। इसके अलावा भी विभिन्न स्थानों पर सभी लोग स्थानीय स्तर पर गायत्री परिवार के लोग इकट्ठा होकर यज्ञ करते हैं, गुरुदेव की महिमा का गान करते हैं और गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हमें सद्बुद्धि देना, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना, हम समाज के उत्थान के लिए, सबको सद्बुद्धि के लिए काम कर सकें। ऐसे गुरुवर से हम प्रार्थना करते हैं कि यही हमको प्रार्थना। यह वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बिलारी की खबरें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरें बिलारी से हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है और अब खबरें बिलारी से हैं। बिलारी क्षेत्र के गांव सहसपुर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बिलारी क्षेत्र के गांव रुस्तम नगर सहसपुर में गंवादेवत मंदिर पर महिलाओं द्वारा गुरु पूर्णिमा के पर्व पर विशेष संकीर्तन किया गया। इसके बाद साईं बाबा की विशेष आरती भी की गई तथा प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर गुरु पूर्णिमा का महत्व बताते हुए पुजारी डॉक्टर भूपेंद्र श्रोती ने बताया कि सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। इस माह में लोग अपने अपने घरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं तथा विशेष दान आदि भी किया जाता है। इस मौके पर माया देवी, प्रेमवती, पार्वती देवी, रेखा, मुन्नी कश्यप, प्रीति शर्मा, सोना, छाया, विशाल कुमार, शिवम गुप्ता, बीनू सक्सेना, कार्तिक गुप्ता, सोनी, संगीता, अभिषेक, अनिकेत, अनिल कश्यप, डॉक्टर दिलीप श्रोती, संगीता श्रोती आदि लोग मौजूद रहे। गंवादेवत देवी मंदिर पर श्री साईं बाबा का प्रतिमा का मंगल स्नान कराकर उनका भोग लगाया गया तब बूंदी का प्रसाद का वितरण किया गया। ये आयोजन आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मनाया गया था। बिलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर CMS डॉक्टर RS गंगवार ने एक बैठक ली जिसमें ANM व आशा संगनियां मौजूद रहीं जिन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RS गंगवार की अध्यक्षता में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े के अंतर्गत बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अगस्त 2015 से विश्व स्तनपान दिवस के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि ये सप्ताह सभी जगह मनाया जाएगा। सभी ANM व आशाएं संगिनी की जानकारी में ये लाया गया कि सभी लोग जगह जगह जाकर इससे सबको अवगत कराएं। शिशु बाल पोषण आहार संबंधी आशाओं के द्वारा घर घर जाकर शिशुओं के पोषण के संबंध में जानकारी दी गई तथा कुपोषण की स्थिति में बच्चे को ANM सेंटर से CHC पर रेफर किया जाए, इस बात की भी जानकारी दी गई। बताया गया कि जन्म के 1 घंटे के अंदर ही स्तनपान की शुरुआत की जाए। 6 महीने तक केवल मां का दूध पिलाएं, पानी नहीं पिलाया जाए। 6 महीने पूरे होने पर ऊपरी पूरक आहार की शुरुआत करें और कम से कम 2 वर्ष तक स्तनपान जारी रखें। बैठक में मुख्य रूप से BPM चंचल सिंह, BC PM गौरव गुप्ता, सतीश चंद्र गुप्ता, अनीता, अमित मौर्य, ANM एवं आशा संगिनी आदि मौजूद रहीं। हो जाती है ऐसे में, बल्कि जो आप नॉर्मल दूध और पीने का पानी दे रहे हैं वो तो देना ही चाहिए। इसके अलावा हर दस्त के बाद कम से कम बच्चा अगर पी सकता है तो 50 ml, जिस साइज का बच्चा है, छोटा बच्चा है तो 2 चम्मच, बड़ा बच्चा है तो 50-60 ml हर दस्त के बाद लिक्विड भी देना चाहिए। बिलारी नगर स्थित मानवता मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान यहां संकीर्तन का भी आयोजन किया गया। नगर में स्थित परम दयाल जी द्वारा स्थापित राधा स्वामी के मानवता मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मंदिर में परम दयाल जी तथा माता जी को वस्त्र, फूल, फल अर्पण करके वंदना एवं प्रार्थना की गई। सुबह को गुरु पूजन हुआ। दोपहर में संकीर्तन तथा सत्संग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आचार्य कुमारी उर्मिला भटनागर ने कहा कि गुरु के प्रति नतमस्तक होकर कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा में चंद्रमा की भांति जिसके जीवन में केवल प्रकाश है वही तो अपने शिष्यों के अंतःकरण में ज्ञान रूपी चंद्र की किरणें बिखेर सकता है। वो तुम पर दया करता है, इसलिए वो सद्गुरु के रूप में धरती पर प्रकट होता है। संत और कुछ नहीं है, केवल उस परमात्मा की कृपा का झोंका है जो अगर महाप्राण बन जाए तो सभी का उद्धार हो जाएगा। संत उसका एक श्वास है जो दुख को हर लेता है और सुख प्रदान करता है, वही दुख हरता और सुखदाता है। वहीं परम दयाल जी हैं। बिलारी नगर में साईं भक्तों द्वारा गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पालकी निकाली गई। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के शुभ अवसर पर श्री साईं सेवा समिति एवं साईं महिमा धाम स्टेशन रोड बिलारी पर श्री साईं बाबा का अभिषेक करके वस्त्र धारण करके साईं आरती एवं हवन आदि का आयोजन किया गया तथा साईं भक्तों द्वारा भंडारा भी
आयोजित किया गया। भंडारे के उपरांत श्री साईं महिमा धाम स्टेशन रोड द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री साईं पालकी यात्रा साईं भक्तों द्वारा नंगे पैर निकाली गई। श्री साईं पालकी यात्रा नगर के मुख्य मार्गों स्टेशन रोड से गांधी मूर्ति पार्क, नई सड़क, ओरिएंटल बैंक, साहू सुनील सहाय की कोठी से नागो वाले मंदिर, रैली चौक, सर्राफा बाजार से गांधी आश्रम से पुराना डाकखाना, कोतवाली बिलारी के बराबर से चंदौसी रोड बस स्टैंड होकर पुनः श्री साईं धाम स्टेशन रोड बिलारी पर जाकर यात्रा संपन्न हुई। श्री साईं पालकी यात्रा का नगर में शांतिपूर्वक भ्रमण पर बिलारी की जनता व साईं भक्तों द्वारा जगह जगह श्री साईं पालकी यात्रा का स्वागत एवं साईं दर्शन किया गया। साथ ही साईं भक्तों ने फूलों की वर्षा करके श्री साईं दर्शन किए और धर्म लाभ कमाया। तो फिलहाल के लिए अभी तक में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अजय और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।